हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा प्रस्तावना कौशल क्या है, किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, बीएड डीएलएड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे प्रस्तावना भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो ये होता है कि जब आप असेंबली के टाइम में खड़े होते हो सुबह प्रेयर करने के लिए, उस टाइम उसके बाद जो 5 से 7 मिनट का या 2 मिनट की कोई स्टोरी, कोई कोई पोएम वगैरह सुनाते हैं, तो एक उस टाइप की प्रस्तावना होती है। और दूसरा ये होता है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले शिक्षक उसके बारे में 2-4 लाइन यानी कि 5 से 7 मिनट अगर कुछ बोलते हैं, उसके बारे में कुछ समझाते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर, तो उसे हम प्रस्तावना कौशल कहेंगे। प्रस्तावना कौशल जो है वो अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। उसकी न्यूनतम सीमा जो है वो 5 से 7 मिनट की होनी चाहिए। और ये जो भी पाठ आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में ही बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे प्रस्तावना से बालक पाठ के अध्ययन में रुचि लगा, यानी कि जो भी अगर हम पाठ पढ़ाते हैं, बच्चे शिक्षक पढ़ाते हैं, तो बच्चे को हेडिंग लाइन जैसे कि कुछ हिंट दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को उस पाठ के प्रति ज़्यादा रुचि हो जाती है, जिससे वो पाठ को समझने में उसे ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है। अध्यापक छात्र से प्रश्न, कहानी या फिर किसी भी चीज़ का उदाहरण देकर, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग आप देख लेंगे, या फिर कोई उदाहरण देकर किसी भी पाठ को आसानी से समझा सकते हैं। बार बार उसे कोई और अलग तकनीकी यानी कि कोई अलग तरीका भी अपना सकते हैं। कथन के सहारा ले सकते हैं, उदाहरण का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए 3 प्रकार। पहला है प्रत्यास्मरण। इसमें क्या होता है कि जो पहले से जो भी चीज़ पढ़े होते हैं, यानी कि जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी जवाब देते हैं, वो पहले ज्ञान के आधार पर ही वो आसानी से जवाब दे पाते हैं। पहले जो वो पढ़े हुए हैं उसके तौर पर वो प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसे हम प्रत्यास्मरण प्रश्न कहते हैं। दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है कि इस प्रश्न में शिक्षक खुद ही प्रश्न पूछते हैं और स्वयं ही जवाब देते हैं। यानी कि अगर आप के पाठ से कोई प्रश्न ऐसा आया जो कि मास्टर पूछ दिए, लेकिन आपने पाठ पढ़ा है, आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो उस समय क्या होता है कि शिक्षक खुद ही प्रश्न भी पूछते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखेंगे तीसरा है आज्ञा पालन प्रश्न। इसमें क्या होता है कि इस प्रश्न के अनुसार विद्यार्थी को जवाब हाँ या ना में देना होता है। यानी कि इसमें क्या होता है आज्ञा पालन, यानी कि अगर मास्टर कोई भी चीज़ पूछते हैं, यानी मैडम हो या सर हो, कोई भी प्रश्न आपसे पूछते हैं, सिर्फ उसको हाँ या ना में कभी कभी हमें जवाब देना पड़ता है, यानी कि यस और नो का टिक लगाना पड़ता है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आता है हाँ या ना का, तो इसमें उत्तर देना पड़ता है। तो इसे क्या कहेंगे हम? आज्ञा पालन प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।